हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बीएससी पार्ट फर्स्ट की इस ई क्लास में न्यूक्लियर केमिस्ट्री या नाभिकीय रसायन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री या नाभिकीय रसायन ये हमारी यूनिट फिफ्थ का चैप्टर है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जैसे कि हमको इसके नाम से ही पता चलता है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मतलब कि न्यूक्लियर के बारे में हम जिसमें पढ़ते हैं या न्यूक्लियर के बारे में जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम नाभिक के मूल कण या फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस या नाभिक के मूल कण। तो परमाणु के स्पष्ट तौर पर दो क्षेत्र होते हैं। केंद्रीय छोटा होता है जिसे कोर या नाभिक कहलाता है, और इसके चारों ओर से घेरने वाला स्थान बाहरी या आउटर स्फीयर कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रीय स्थान ग्रहण करता है। परमाणु की लगभग संपूर्ण सहमति या पूरा मास जिसे हम कहते हैं नाभिक पर केंद्रित होता है, तथा नाभिक की त्रिज्या या इसको हम कहें कि नाभिक की रेडियस 10⁻⁻15 मीटर होती है। ऐसा माना जाता है कि धन आवेशित कण प्रोटॉन और वैद्युत उदासीन कण न्यूट्रॉन नाभिक पर रहते हैं, तथा इन कणों का सम्मिलित रूप से इन कण से न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। नाभिक पर रहने वाले इन दोनों कणों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉनों की संख्या जो है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी न्यूक्लियॉन्स का नंबर कितना होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियॉन की संख्या जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि नाभिक पर होते हैं, इन दोनों की संख्या के योग के या इन दोनों की संख्या के टोटल के बराबर न्यूक्लियॉनों की संख्या होती है। अब हम बात करते हैं कि किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या जिसको कि हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या नाभिक पर न्यूक्लियॉनों की संख्या के बराबर होती है, अर्थात आपेक्षिक परमाणु सहमति के निकटतम एक किसी तत्व के परमाणुओं की परमाणु संख्या Z नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है या इससे हम ये कह सकते हैं कि उसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या A-Z के बराबर होगी। अतः नाभिक में न्यूक्लियॉन अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अन्य सभी मौलिक कण जैसे ये इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनके अलावा अन्य मौलिक कण जैसे पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो आदि नाभिक में न्यूक्लियॉन और न्यूक्लियॉन पारस्परिक क्रिया और सहती ऊर्जा पारस्परिक क्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं, जो उनके और मौलिक कण हैं। इन कणों के महत्वपूर्ण गुण उनका भार या द्रव्यमान, सहती या मास जिसे कहते हैं, आवेश यानी चार्ज और चक्रण या स्पिन होते हैं। इनकी मास AMU परमाणुवीय सहती इकाई स्केल पर मापी जाती है। आवेश की इकाई में एक इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रकट किया जाता है। हमेशा स्पिन h/2 पाई का बहुसमाकल या इंटीग्रल मल्टीपल अथवा अर्ध बहुसमाकल या एकल या सिंगल कण के लिए ±½ के बराबर होता है। एग्जाम्पल, कणों की मास या कणों की सहती और आवेश को प्रदर्शित करने के लिए कणों के प्रतीक पूर्व लगने या उसके प्रीफिक्स लगाकर क्रमशः उसके ऊपर की ओर उसका द्रव्यमान तथा नीचे की ओर आवेश लिखा जाता है। जैसे कि हम एक न्यूट्रॉन अब 1 और n के ऊपर 1 और n के नीचे 0 द्वारा लिख सकते हैं, इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। न्यूट्रॉन का आवेश 0 है तथा द्रव्यमान संख्या 1 है। एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के ऊपर 0 और नीचे -1 द्वारा प्रकट किया जाता है, जिससे प्रदर्शित होता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश -1 तथा द्रव्यमान 0 है। इस प्रकार से हम इनको लिखते हैं। अब जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स या मूल कणों के वर्गीकरण की बात करते हैं,
तो मूल कणों को स्थायी और अस्थायी दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। स्थायी कणों का कोई डीके नहीं होता, वो परमानेंट होते हैं या स्थायी होते हैं, इसीलिए उनको स्थायी या परमानेंट कण कहते हैं। इनका कोई डीके या क्षय नहीं होता है, जबकि अस्थायी कणों का क्षय या उनका डीके होता है और वे स्वतः नष्ट हो जाते हैं। स्थायी मूल कण कौन कौन से हैं? अब स्थायी मूल कण होते हैं परमाणु के स्थायी मूल कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, फोटॉन और ग्रेविटॉन आदि हैं। इन कणों की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ या इनकी जो विशेषताएं हैं वो हम इस टेबल में देख सकते हैं। अब ये जो कण हैं या जो ये स्थायी कण हैं, इनकी कुछ विशेषताएं जैसे कि हमने इस टेबल में देखा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, फोटॉन, एंटी प्रोटॉन, ग्रेविटॉन, जिनके हमने अगले कॉलम में इनके सिंबल्स लिख रखे हैं और अगले कॉलम में इनके चार्ज या आवेश जैसे ऋण, धन, धन, शून्य इस तरह से लिख रखे हैं, और आगे इनका द्रव्यमान या मास और इलेक्ट्रॉनों का संबंध में, इलेक्ट्रॉन के संबंध में इनका मास अगले लास्ट कॉलम में लिखा है। तो ये इन स्थायी कणों की कुछ प्रॉपर्टी या इनकी विशेषताएं हैं। अब इनका अगर अलग अलग इनके बारे में हम देखें तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक के चारों ओर बाहरी गोले या उसके स्फीयर में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब हम देखें कि परमाणु में नाभिक का क्या स्थान है, इलेक्ट्रॉन का क्या स्थान है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर बाहरी गोले या स्फीयर में इलेक्ट्रॉन रहता है। विद्युत आवेश का सबसे कम ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है, अतः इलेक्ट्रॉन पर एक ऋण आवेश -1 माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश 4.8024 और 10⁻⁻10, इनका स्थिर विद्युत आकर्षण ESU अथवा 1.6021 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन की सहती या उसका जो द्रव्यमान है वो 9.1091 × 10⁻⁻28 ग्राम होती है, जो कि प्रोटॉन की सहती से 1836.14 गुना कम होती है। अब इलेक्ट्रॉन का प्रतीक या इनका सिंबल इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम दूसरा पार्टिकल प्रोटॉन की अगर हम बात करें, तो जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु का आवश्यक अवयव होता है। कुल मिलाकर परमाणु वैद्युत उदासीन होता है, अतः परमाणु में समान परिमाण में धन आवेश की उपस्थिति में होना चाहिए। 1886 में गोल्डस्टीन जो एक साइंटिस्ट थे, उन वैज्ञानिक ने विसर्जन नलियों में प्रयोग करके धन आवेशित कणों की उपस्थिति का पता लगाया। सर J.G. टॉमसन ने धन आवेशित कणों का आगे फर्दर स्टडी करके उनके आवेश और संहति यानी उनके आवेश, चार्ज और द्रव्यमान यानी E/m अनुपात को ज्ञात किया और पता लगाया कि ये कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा बहुत भारी होते हैं। सबसे हल्के धन आवेशित कण की सहती हाइड्रोजन परमाणु की सहती यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर पाई गई। इस हल्के धन आवेशित कण को एक धन आवेशित हाइड्रोजन आयन कहा गया, अर्थात एक हाइड्रोजन परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉन खो गया या उसका इलेक्ट्रॉन एक उसमें से हट गया, तो मुक्त प्रोटॉन की द्रव्यमान 1.6725 × 10⁻⁻24 ग्राम होती है। प्रोटॉन का प्रतीक P या प्रोटॉन का सिंबल P होता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि प्रोटॉन को P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। H के ऊपर और नीचे 1 लिखकर 1H1 द्वारा प्रकट किया जा सकता है। इसको हम प्रोटॉन के द्वारा लिखते हैं। तो ये अभी हमने इसके स्थायी कणों की, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के बारे में कुछ सामान्य बातों के बारे में पढ़ा। बाकी और स्थायी कणों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।